मसलन आपको याद होगा कनाडा में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे कुछ लोगों को, सिखों को जब निशाना बनाया गया तो इंडियन गवर्नमेंट और या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक सवाल आया था, आपको याद होगा। नहीं, उसमें मैं कनाडा की बात कर सकता हूँ, उसको मैंने स्टडी किया था। कनाडा में ये हुआ था कि सफारतकार जो इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो कनाडा की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है, या कनाडा की आप लगा दें कि कनाडा की ISI जो है, वो रिपोर्ट ट्रूडो को सबमिट कर चुकी हुई थी कि जनाब ये सफारती जो कार्रवाइयाँ हैं, इनकी आड़ में ये हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ट्रूडो ने उस वक्त 2017 में ना, उसने गालबन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ना सिर्फ पाकिस्तान में सियासतदानों की होती है, बल्कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी बाहर के मुल्कों में भी देखी जाती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट दे रही है तो आपने एक्शन करना है, बड़ा सीरियस मामला है। उस वक्त नहीं किया, लेकिन उसके कुछ सालों बाद जाके फिर ट्रूडो हुआ। वो कनाडा की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैंने पढ़ी हुई हैं, उसमें जो इंडियन सफारतकार थे ना, उनके ज़रिए ये रॉ और IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इन दोनों के लोग वो थ्रू सफारतकार के वो उनको कल्टीवेट करते थे, फिर उनके बाकायदा उनका मुआवजा दिया जाता था, बाकायदा पे रोल पे होते थे, बाकायदा सिंगल असाइनमेंट पे आपको इतने डॉलर मिलेंगे। ये अदालत में भी पेश हुई चीज़ें हैं, यानी कि मैं अदालती लेकिन कार्रवाई, लेकिन ये जो मामला मैं है एक नुक्ता और उठा रहा हूँ ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ, मसलन हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी जो बगिंग और इंटेलिजेंस करने वाले लोग थे जो इंडिया के लिए काम कर रहे थे, वो कौन थे? वो बाज़-औक़ात यूरोप के और बाज़-औक़ात किसी और मुल्क के सफारतकार थे। एक आध सफारतकार गालबन सेंट्रल एशिया का भी पकड़ा गया था जो इंडिया के लिए काम कर रहा था। तो होता यह है कि 5-6 इनडायरेक्ट डायरेक्ट लिंक्स के बाद अगर फॉर दैट मैटर कोई बंदा एग्जीक्यूट बट करता यू है, विल हैव टू सब्सटेंशिएट इट। नहीं सुने तो सही, नहीं हम कौन सा कोई अल्लाह ना करे नहीं कि नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। हम कोई तफ्तीशी एजेंट नहीं नहीं है, नहीं, हम एक अदालत प्रोबेबिलिटी में और पॉसिबिलिटीज के देखें, ऊपर बात कर रहे हैं। आपने अल्टीमेटली जाना है अदालत में। नहीं, वो तो शहजाद अकबर और उसकी फैमिली ने जाना है ना। तो वो हम अदालत एक में फिर एविडेंस मांगेगी कि आपके पास है क्या। हम एक तजिया कर रहे हैं कि अगर फॉर दैट मैटर मैं कहता हूँ कि सत्तार खान साहब जो है ना, इनसे प्यार, इनको सलाम भेजना है, तो सलाम भेजने के लिए मैं एक बंदा नहीं 2-3, मैं एक को कहता हूँ, वो आगे दूसरे को कहता है, वो आगे चौथे को कहता है, 10 बंदे के बाद 11वां बंदा आपको सलाम पेश करने के लिए जब जाता है फॉर दैट मैटर, तो पुलिस जितनी भी तफ्तीश कर ले वो उस बंदे तक शायद मुश्किल पहुंच पाती है जो बात पीछे ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं अपना एक वाकया बता देता हूँ, एक बात ज़हन में रखें। हमारे यहाँ एक सीज़न आता है, वबा चलती है, जैसे कोरोना की वबा नहीं आई थी, तो सीज़न आता है, वबा चलती है, फिर हर कोई कह रहा होता है कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी तंग कर रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुडविल बनाने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी कि जो फैशन के तौर पे कहते हैं जी। तो मैं अपना बताता हूँ कि नजम सेठी का एक फ्राइडे टाइम है जो आज तक चलता है, जुगनू मोहसिन चलाती हैं। अब दोनों टीवी में शो करते हैं, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, उन दोनों से भी पूछा जा सकता है, नजम सेठी भी पूछा जा सकता है, जुगनू मोहसिन से। जब नवाज शरीफ का दौर था, 1998 था, मोस्ट प्रॉब्ली 1998 था या 1999 था, तो नजम सेठी को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उठा लिया। मुझे इन्होंने फ्राइडे टाइम वालों ने रब्ता किया कि मैं दी न्यूज़ में काम करता था, तो फ्राइडे टाइम वालों ने मुझसे रब्ता किया कि आप हमारे लिए लिखना पसंद करेंगे। मैं कहा फ्राइडे टाइम का एक इम्पैक्ट है और ख़ास क्वार्टर में इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। मैं कहा ठीक है, मैं लिखना शुरू करता हूँ। पहली जो मैंने ख़बर दी थी ना फ्राइडे टाइम में जो छपी है, वो थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेफ हाउसेस, यानी कि नजम सेठी को, फ्राइडे टाइम के मालिक को, नजम सेठी को उठाया किसने? इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान की। मैं रिपोर्ट, पहली ही रिपोर्ट दे रहा हूँ किस पे? इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेफ हाउसेस पे। अच्छा, उसके कुछ दिनों बाद, उन दिनों में नवाज शरीफ की बन नहीं रही थी मीडिया के साथ, बड़े बड़े टारगेट लगाए हुए थे, जिसमें शकील उर रहमान भी था, जिसमें रहमत शाह अफरीदी भी था, हुसैन हक्कानी भी था, नजम सेठी भी था। नवाज शरीफ इमरान खान ही था ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि एक ये हेरल्ड ट्रिब्यून है, आपको पता है ना, मैगजीन है, बहुत बड़ा मैगजीन कराची। आमिर अहमद खान उस वक्त
हेरल्ड ट्रिब्यून का एडिटर था। जी जी। तो टाइटल स्टोरी थी कि नवाज शरीफ किस तरह से तंग कर रहा है मीडिया पर्सन्स को। मैं पढ़ता था, रेगुलरली पढ़ता था। अब मैं पढ़ रहा हूँ, वो चलते जा रहे हैं, पहले शकील रहमान का जिक्र आया, रहमत शाह अफरीदी का आया, नजम सेठी का आया, हुसैन हक्कानी का आया कि भाई इनके ऊपर तो आपने केसेस किए हैं, चलो ठीक है, अब ये जाने आप जाने, लेकिन हम कहते हैं आपने ज़्यादती किया। ये 4 और बंदे जिन पे कोई FIR दर्ज नहीं हुई, इनू तुसी डरांदे पे हो, धमकांदे पे हो, तो कुटदे पे हो। अब मैं पढ़ रहा हूँ, 3 जर्नलिस्टों का नाम आया, चौथा जो जर्नलिस्ट का नाम आया वो मेरा था। अनदर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अब्दुल सत्तार खान, कि इनू इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुटिया बकायदा और मेरी अख फाड़ दी। हाँ हाँ हाँ, मुझे अख भी याद फाड़ है देती। कि आप बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल। अच्छा, हुआ क्या था कि इस वाक़े जब मैंने वो पढ़ा ना, तो मैंने सामने टीवी मेरे घर का चल रहा था, मैंने उठा के ना, उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने उठा के शीशे उसकी स्क्रीन पे मार दी। टीवी तोड़ दिया? अपना मैगजीन से टीवी नहीं टूटता। अच्छा, मैंने मारा ऐसे। अच्छा अच्छा, मतलब आपने किताब गुस्से में मारा कि यार ये मुझसे तो पूछ लेते कि मेरी आँख से कायम है। हाँ, नहीं, आंख मेरी बाकायदा मजरू हुई थी, लेकिन वजह पूछी जाती ना कि मजरू क्यों हुई है। अच्छा। मैं गुस्से में था। मैं कामला याद, साड़ी एडिटर, हमारी एडिटर जो थी दीनू, उसकी वो कामला याद थी। मैं कामला याद के पास चला गया। कामला याद को पता चल गया था कि पट्टी क्यों बननी है। हुआ क्या था कि मेरे कुछ दोस्तों ने दावत की हुई थी। मैं उस दावत में गया तो खाना खाने के बाद हाथ धोने से मैं वॉशरूम में घुसा, बत्ती उसकी बंद थी। तो मैंने कहा टब पड़ा होता, मैं टब में हाथ मार के तो अपना हाथ साफ कर लूँगा। टब से पहले नलका आया था, वो मैं ठा करके नलके के साथ वजा, इंज वजा, मैं हिल गया। मैं बाहर आया, मैं को मैनू नलका वजा। उन्हें कहा सतार खान बत्ती तो खोल लेंदा, तू मुझे बत्ती खोले बगैर ही, बत्ती जलाए बगैर ही तू वड़ गया अंदर। वो मेरा टिश्यू पेपर से साफ कर रहे थे तो खून के कुछ कतरे। उन्हें खान साहब सीरियस है। मैं कहा फिर मैनू जान दे। मैंने मोटरसाइकिल निकाली, मैं घर चला गया, बीवी को अपने पीछे बिठाया, UCH में चला गया। उसमें मैं कनाल पार्क गुलबर्ग में रहता था, मैं उधर चला गया। उसने जब देखा, डॉक्टर अच्छा था वहाँ, लोग कहते हैं ना डॉक्टर अच्छे नहीं होते, मुझे बड़ा अच्छा मिल गया। उसने कहा स्टिचिंग करनी है आपकी, कि थोड़ा सा आपका कट भी आया ये आंख के पास। मैं कहा ठीक है, स्टिचिंग कर ली। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा आप करते क्या हैं? मैं कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ। कहता फिर आपका तो एक्सपोजर रहता होगा एनवायरनमेंट के साथ। मैं पट्टी बांध देता हूँ। हाँ, क्या आना जाना आपके लिए आना मसला जाना होगा। मोटरसाइकिल पे। मैं कहा हाँ मैं मोटरसाइकिल। कहता ही मैं पट्टी बांध देता हूँ। मैं कहा बांध दूँ। मैंने पट्टी बांधी। अगले दिन द न्यूज़ दफ्तर गया। अब अद्धे पौने घंटे में पूरे पाकिस्तान में था कि सतार खान इंटेलिजेंस सो मच सो के उस वक्त रहमान मलक लंदन में था। रहमान मलक का मुझे फ़ोन आ गया, खान साहब बड़ी ज़्यादती हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने तुहानू कुटिया। मैं कहा मलक साहब मेरे को तो पूछ लो। मैंने फिर क्या किया, कामला याद को कहा कि ज़रा आमिर अहमद ख़ान को, हेरल्ड ट्रिब्यून के एडिटर को तो फ़ोन करो। उसने फ़ोन किया। कामला ने कहा आमिर ज़रा तहकीक कर लेते, 18 बंदे तेरे रिपोर्टर हैं जिनकी ये टाइटल स्टोरी है। वो एक दफ़ा सतार खान से पूछ रहे थे कि यार ये तुम्हारी आंख का जो हुआ है क्या हुआ, पहले पूछ तो लो ना। वो आमिर अहमद ख़ान के साथ मेरी बड़ी थी। आजकल नहीं पता आमिर अहमद ख़ान कहाँ है। नहीं, वो कर रहे हैं, समा पे शो करते हैं। अच्छा, तो फ़ोन दे दिया मुझे कामला याद ने, लैंडलाइन। मैंने कहा आमिर यार को थोड़ा सा कर लो, अगर हम अपने बारे में सही रिपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी और के बारे में क्या रिपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि वो जो बाथरूम की लाइट है वो IB ने बंद करवाई। नहीं, ये अब ये एक थ्योरी है ना, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो बत्ती दे बंद उत्थे की आंदा सी, बत्ती मैं ही खोलनी थी ना, मैं समझा टापेगा। उसके बाद क्या हुआ, आमिर अहमद ख़ान को क्या, मैं क्या अगला जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें आपने एक्सप्लेन, क्योंकि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा होगा। मेरा मजाक कौन उड़ा रहा होगा, मेरी बात तो पूरी सुन लेना। हाँ। मैं कहा मेरा मजाक कौन उड़ा रहे होंगे, यही जिनको मैं टारगेट करता हूँ। तो इन्होंने मुझे कहना खान साहब तुसी फेक किस्म की पॉपुलरिटी लेना चाहते हो, असी तो तुहानू हाथ ही नहीं लाया। बात उनकी सही होती। वो मैंने कहा आमिर को कि क्लैरिफिकेशन मेरी तरफ से आए, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, मैनू नलका वजह सी। और बाद उसने अगले हफ्ते अगले शुमारे में वो फ्रंट पेज पे जो लेटर टू एडिटर नहीं होता, उसके फ्रंट पेज पे वो छपा हुआ है, सारी चीज़ें छपी हुई हैं, रिकॉर्ड पे हैं। उस पर आया
उस पे साथ मैंने कहा कि लेकिन मेरी हमसिमतीज उन लोगों के साथ है जिनको इंटेलिजेंस एजेंसीज तंग कर रही। उसके बाद मुझे अगले ही दिन जब वो छपा है तो मुझे सैफुर रहमान जो उस वक्त एहतसाब ब्यूरो का चीफ था उसका फ़ोन आया। उन्हें क्या, वो बड़ा खुश था कि यार इनका ही एक जर्नलिस्ट बोल पड़ा। कम अज कम एक बंदा तो जड़ा है उन्हें ਉਹ क्या ਮੈਂ कि ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ रहना ਤੇ मैं तंग करता रहूँगा। मेरे क्रेडिट पे इतनी ख़बरें थीं जिसमें ये इस्टेब्लिशमेंट भी आती थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी छेड़ा नहीं था। वजह क्या थी? वो छेड़ते उनको ही है जो उनका अपना आदमी होता है। हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको छेड़ती हैं, उनसे तंग होती हैं जिनको खुद इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाला होता है, जिसमें शहजाद अकबर भी थे, जिसमें एक लंबी चौड़ी तादाद है। ये पलते रहे, इनको इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज पालती रहीं, पाल पाल के इनको जवान किया और इनको बड़ी अच्छी नौकरियां दिलवाती रही, बड़े अच्छे बड़े काम इनके करती रही। इनको सौखा कर दिया था इंटेलिजेंस एजेंसी ने। अब वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, अब तो ये भाई मिलियनर्स हैं।